क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मैंने पहले भी आप लोगों को डिफरेंस बताया है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में ऑनेस्टली आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ गई, दोनों में ये डिफरेंस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल इमूवेबल दोनों में एप्लीकेबल है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में इनोसेंटली आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ गई, सब्सिक्वेंटली डिसऑनेस्टली कन्वर्टेड टू योर ओन यूज। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी विद कंसेंट आपके पास आई है, किसी ने एंट्रस्ट की है या डोमिनियन और प्रॉपर्टी आपको दिया है, और फिर आपने डिसऑनेस्टली उसको कन्वर्टेड टू योर ओन यूज। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी लिखी मान लो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है या किसी उसकी प्रॉपर्टी होती है, या कोई एग्रीमेंट भी है मान लो आपका मेरा किसी भी प्रकार का, या हम मुथूट फाइनेंस में लेके आते नहीं, इंटरेस्ट ही तो करके आते हैं, प्लेज करके आते हैं हम, और उसमें लिख देते हैं कि भाई इतने टाइम में या तो आप पैसे देंगे हमारे, नहीं तो हम नोटिस देंगे आपको, और फिर हम आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर देंगे ज्वेलरी का, यही होता है ना उसके। तो अगर वो नोटिस नहीं देते हैं आपको, दैट विल बी ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उनको नोटिस नियमता आपको देना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वायलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये मोटे तौर पर ये है। अब इलस्ट्रेशन हमेशा 403 आप लोगों की अप्रोच थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि परमानेंट हो जाए इस तरीके से। Who dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punishment so and so. जेड की कोई प्रॉपर्टी है, ए उस प्रॉपर्टी को लेता है, ही इज अंडर द रीजनेबल बिलीव कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, लेकिन बाद में उसको पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी जेड को ही बिलोंग करती है, मेरी नहीं है। Then dishonestly converts to his own use, then he will be held liable for criminal misappropriation. लेकिन जब वो लेके जाता है उस टाइम he is not responsible, he will not be liable for criminal misappropriation. लेकिन subsequently जब उसका चेंज ऑफ माइंड होता है, मेंटल स्टेट, इसलिए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में सारा मेंटल स्टेट का गेम है। आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या नहीं है, तब आप उसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ए जेड की लाइब्रेरी में जाता है, उसका दोस्त है, वहाँ से एक बुक लाता है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, इन द एब्सेंस ऑफ जेड समझता है मेरा राइट है, बुक लेके आ गया कि बुक पढ़ के मुझे वापस दे देनी है, कोई क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है। लेकिन वो बुक लाता है कि मैं पढ़ के वापस रख दूंगा, सब्सिक्वेंटली उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो उस बुक को बेच देता है, पैसे कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज कर लेता है, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। देन अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी है, देखिए एक हॉर्स है, ए और बी दोनों ओनर है उस हॉर्स के, बी उस हॉर्स पे सवारी करके चला गया, नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि वो ज्वाइंट ओनर है। लेकिन वो अपने को ओनर की कंसेंट के बगैर उसको ले गया, सवारी करते हुए ले गया, और बाहर जाके सपोज मेला लगा हुआ, वहाँ घोड़े बिक रहे हैं, वहाँ बेच के और उसका जो प्रोसीड्स आए कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। यानी कि को ओनरशिप डज नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, अगर आपको ओनर भी है तो भी। एक्सप्लेनेशन 1, for a time it is sufficient. Dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section. हमारे यहाँ ये स्टाफ है, आफ्ताब मेंबरशिप लेते हैं लोग, इसको पैसे देते हैं, he is supposed to deposit that money in the bank. इसलिए कई दिन पैसे डिपॉजिट नहीं किए,
वो 50,000 रुपये इकट्ठे हो गए, इसने वो पैसे यूज कर लिए, इसको घर में जरूरत थी, भले ही बाद में इसने वो पैसे डिपॉजिट कर दिए बैंक में जाके, लेकिन अगर ये ऑन रिकॉर्ड आ गया कि वो पैसा इसने यूज किया है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी में है, उसके पास अगर पैसा आ रहा है और वो उस पैसे को यूज कर लेता है, भले ही बाद में डिपॉजिट कर दे, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। अगर कोई मेरा मैनेजर है, मेरी बिल्डिंग है, रेंट आता है मेरे पास, वो ऑन माई बिहाफ रेंट कलेक्ट करता है और ही इज सपोज्ड टू डिपॉजिट दैट रेंट इन द बैंक, वो उसने डिपॉजिट नहीं किया और बाद में जब उसको लगा कि ये पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने वो अकाउंट्स में एंट्री भी बदल दी डर के मारे हैं, और फिर देन ही डिपॉजिटेड द मनी, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, डिसऑनेस्टी। ये इसका एक्सप्लेनेशन का इलस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट का प्रोविजरी नोट मिल गया जो कि जेड को बिलोंग करता था, ब्लैंक एंडोर्समेंट है, जिस व्यक्ति को मिला उसने बैंक में एज ए सिक्योरिटी उसको प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, जबकि वो चाहता तो उसको पता चल जाता कि प्रोविजरी नोट किसका है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। कोई आदमी मंदिर के बाहर है, उसको पर्स मिल गया, उसने पर्स उठाया अपनी जेब में डाल दिया, इमीडिएटली ही वाज एप्रीहेंडेड बाय फ्यू पीपल, क्या आपने नीचे से किसी का पर्स उठा कर अपनी जेब में डाल दिया, he will not be held liable for criminal misappropriation। चूंकि merely पर्स को उठाना और जेब में डालना क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है। क्यों? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज होना चाहिए, वहां वो नहीं हो पाया। या आपको किसी का पर्स रोड पे मिल गया पड़ा हुआ, उसके अंदर उसका विजिटिंग कार्ड भी, आप चाहते तो विजिटिंग कार्ड पे फोन कर सकते थे, चेक कर सकते थे, उसको कॉल कर सकते थे, आपने नहीं किया, भले ही चाहे आपने 10 दिन बाद उसको यूज किया, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। पीरियड, नो डाउट फॉर ए लॉन्ग पीरियड अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रखते हैं और कन्वर्टेड टू योर ओन यूज भी नहीं करते हैं, यूजुअली क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होगा, लेकिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अगर उससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ हो रहा है कि आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, इसलिए ना आपने उस व्यक्ति को खोजा, ना कोशिश की और उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो जो पीरियड है कितना लंबा है नहीं है, वो ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अल्टीमेटली योर मेंस रिया, योर मेंटल स्टेट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो वही हो गया कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2, person who finds property not in the possession of any other person takes his property for the purpose of protecting it or of restoring it to the owner, does not take or misappropriate it dishonestly, not guilty of this offense. He is guilty of this offense above defined if he appropriates to his own use, knows or has reason, ये मैंने बार बार यूज किया ना, if he knows or has the means of discovering the owner or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner, has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it। भाई दुकान पे गए हम, अपना मोबाइल छोड़ दिया हमने, वहां सामान खरीदा, मोबाइल रहेगा मेरा। अगर दुकानदार उसको या कोई दूसरा ग्राहक उसको मोबाइल को लेके वो कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज करता है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर मिसअप्रोप्रिएशन। बेशक उसका इफेक्टिव कंट्रोल में नहीं इस टाइम मोबाइल, लेकिन वो जो आदमी जहाँ छोड़ के जाता है वहां दोबारा देखने जाता है नहीं जाता, मेरी वहां प्रॉपर्टी छूट गई, क्या चाबी भी खो जाए 10 जगह ढूंढता, यहाँ गया था ये, दैट इज इम्पोर्टेंट। बगल के गांव की गाय भैंस चरने आई हुई है, एक आदमी ने उनमें से एक गाय या भैंस पकड़ ली,
और उनके साथ कोई आदमी नहीं था, वो ऐसे ही चल रही थी। अब ये प्ली नहीं ले सकता कि ये जो गाय भैंस है मुझे नहीं पता था ये किसकी है, ना तो उस पर लिखा हुआ है कुछ भी। गाय, देखो गाय भैंस पे आप ये बता सकते हैं कि हर्ड ऑफ गोट्स है, मान लो जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं उनको तो पता नहीं कैसे कुछ आइडिया होता भी है, बट हम एज ए लेमैन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ये किसकी है। अब आदमी कहेगा जी मैंने लिया, मुझे तो पता ही था इसका ओनर कौन है, उसने पकड़ के उसको बांध लिया। बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अगर आप उसको खोल देते तो हो सकता वो अपने ओनर के यहाँ वापिस चली जाती। भाई गाय भैंस अपने मालिक के यहाँ चली जाती, नहीं चली जाती घूमते हुए, तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे पता ही नहीं कुछ भी और मैं वो पता भी नहीं लगा सकता था कि किसकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। अगर आपने अपने आप भी दिया, देखिए इनोसेंटली आना, मेरे से एक व्यक्ति ने उधार पैसे मांगे कि जी मुझे 100 रुपए चाहिए, रात का अंधेरा था, लाइट थी नहीं, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, मैंने सोचा ये 100 का नोट उसको दे दिया। जब नेक्स्ट डे उसने निकाल के देखा या जहाँ भी लाइट में जाके देखा होगा कि भाई 500 रुपए का नोट आ गया, अब उसने सोचा कोई बात नहीं, शर्मा जी तो सोच रहे 500 ही दे रखे, 100 ही तो वापिस कर रहे। अब उसने उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज। अब बाद में मुझे पता चला 500 का नोट चला गया मेरा, तो 2 ही नोट थे जेब में, एक 500 का एक 100 का। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। 2 आदमी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, एक आदमी अनपढ़ है, जाना है, एक को जाना है दिल्ली से जयपुर, सॉरी अपना यहाँ ग्वालियर, और दूसरे को जाना भोपाल। दोनों ट्रेन में बैठे हुए। अब जिसको ग्वालियर जाना है उसको जाना था भोपाल, लेकिन टिकट ग्वालियर की ही मिली कंफर्म कि रास्ते में टीटी एक्सटेंड कर देगा, देख लेंगे जो भी होगा। अब दोनों बैठे थे, जिन महाशय के पास भोपाल की टिकट थी वो अनपढ़ थे, उन्होंने उस आदमी को कहा भाई साहब देखना मेरी टिकट भोपाल की ही है ना। अब वो दूसरे वाले चालाक थे, उसने अपनी टिकट रिप्लेस कर दी, उसको अपनी ग्वालियर वाली पकड़ा दी उसको और भोपाल वाली रख ली कि मैं भोपाल जाके उतर जाऊंगा अब इससे। He was held liable for criminal misappropriation। आप ये इसका जो इलस्ट्रेशन है, हाईवे पे 1 रुपए का कॉइन मिल गया आपको, आपने उठाया और उसको यूज कर दिया, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मिसअप्रोप्रिएशन। रीजन बीइंग 1 रुपया इतनी छोटी अमाउंट है, 1 रुपए का कॉइन, कि उसके लिए आदमी भाग दौड़ नहीं मचाएगा। 1 रुपये का सिक्का मिल गया जी, 1 रुपये का सिक्का मिल गया, किसका मिल गया, किसका मिल गया, राइट। तो रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड चलेगा। अगर उन गिवन सर्कमस्टांसेस में कोई भी व्यक्ति अगर वैसा कंडक्ट करेगा, और उससे हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसे में डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं मानी जाएगी, या हम इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते कि उसका मेंस दिया था, तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन इन दोज सर्कमस्टांसेस। एक आदमी को लेटर मिल गया रोड पे, उसमें करेंसी नोट भी है, बैंक नोट है, और जो लेटर है, देखिए लेटर है और नोट है, ठीक है। सपोज मेरा एक एनवेलप है मेरे पास, वाइट एनवेलप है, मैंने उसके अंदर 500 रुपए डाले और एक चिट्ठी लिख दी, ठीक, कि भाई साहब मैंने आपसे पैसे लिए थे, उधार लिए थे, उस दिन लिए थे, मैं वापस भेज रहा हूँ, और ये मेरा आदमी आएगा, ये आपको देगा, ये वो सब उसमें सब लिखा हुआ है। मैंने अपने मुंशी को दे दिया कि वहाँ जाओ फला जगह और उनको ये एनवेलप दे के आ जाओ। मुंशी वो मेरा एनवेलप वो रोड पे खो गया मुंशी से। अब वो मिल गया नथुलाल को, नथुलाल ने उसको खोला, देखा ये तो इसमें 500 रुपए का नोट है। ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन जब उसने लेटर पढ़ा तो वो इजीली ये पता लगा सकता था कि विनोद शर्मा ने भेजा है या जिसको भेजा उसके बारे में लिखा हुआ है। He did try for that and misappropriated the note. He will be held liable for criminal misappropriation. So
₹1 का सिक्का और एक करेंसी नोट को डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों इलस्ट्रेशन किए हैं। एक क्वेश्चन जो आपने अभी टिकट वाला एग्जांपल बताया था, ट्रेन की टिकट वाला, उसमें आप पता कैसे लगा होगा कौन बंदा था, किसने टिकट चेंज की और कहाँ उतर गया? कहाँ उतर गया? कल्प्रिट का कैसे पता लगा होगा? हैं? कल्प्रिट का कैसे पता लगा होगा? मैं और आप नहीं, वो तो जानकार हो गए ना। ना, हम जानते नहीं। अच्छा, नहीं जानते, ठीक है। हम नहीं जानते, ठीक है। अच्छा हाँ, कि जो भोपाल चला गया पता कैसे चलेगा, यही कह रहा है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है, लर्न द लॉ। आप ये मान के चलो ना, पता लग गया उसका कौन है। हमें तो ये पता लगाना है ऐसे हालात में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा। अब दूसरी बात पे आ जाओ, आदमी जो बैठा हुआ है वहाँ बगल में, ये भी हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार साथ में हो, कोई और आदमी साथ में हो, या जब वो भोपाल उतरा, जब मुझे ग्वालियर उसने पकड़ा, मान लीजिए ग्वालियर में मैं उतरा नहीं, मैं तो भोपाल जाना, भोपाल की टिकट आई, अंडर दैट इंप्रेशन। फिर आगे आ गया टीटी, अब टीटी ने मुझे धर लिया कि भाई साहब ये तो आपकी ग्वालियर तक की टिकट थी, ग्वालियर उतरना था आपको। तो मैं कहूँगा नहीं भाई साहब, मैंने तो भोपाल की टिकट ली थी। फिर वो दिमाग लगाएगा, कहेगा अच्छा उस आदमी को दी थी, वो बैठा हुआ, उससे पता लगाता हूँ, कहेगा इनको, उसकी चेक करेगा जाना, पकड़ में आएगा नहीं आएगा। ग्वालियर तक की टिकट है तो कंटिन्यू करेगा ना जर्नी, इज अंडर द इंप्रेशन भोपाल की टिकट है मेरे पास, करेगा नहीं करेगा। अब आगे टीटी ने पकड़ लिया उसको, और दूसरे के पास तो भोपाल की टिकट है ही, वो तो आराम से बैठा ही है। जब उसको पकड़ेगा तो पूछेगा टिकट दिखाओ, आपको ग्वालियर उतरना था, वो तुरंत कहेगा नहीं मैंने भाई साहब को दिखाया था, उसे चेक करेंगे तो वहीं धरा जाएगा। तो जो बंदा भोपाल आ गया, वो बंदा उतर गया, कौन? भोपाल वाला भोपाल उतर गया। अच्छा, और आगे चल रहे हैं आप? हाँ, मतलब भोपाल तक दोनों चले गए? हाँ, टीटी दोनों भोपाल उतर गए? बाद में आया। नहीं, दोनों भोपाल उतर गए, राइट। जब वहाँ बाहर एग्जिट कर रहे हैं, एक को तो आगे जाना है ना, ग्वालियर वाला उतर गया रास्ते में। कौन सा ग्वालियर वाला कैसे उतर जाएगा? उसने टिकट बदली इसलिए भोपाल जाना चाह रहा था। अरे भाई उसको रिजर्व, देखिए जब हम टिकट खरीदते कभी नोटिस किया आपने, वो कहेंगे कि आपको मान लो मुझे जाना है भोपाल, मुझे रिजर्वेशन कंफर्म चाहिए दिल्ली से भोपाल की, दिल्ली से भोपाल की नहीं मिल रही, आदमी कहता नहीं जी उससे या तो एक स्टेशन बाद की चेक कर लो उसकी मिल जाएगी, या एक स्टेशन पहले की चेक कर लो वहां की मिल सकती है। करते नहीं करते ऐसा, तो जहां तक की मिली वहां की ले ली, आगे कोई टिकट सीट खाली होगी तो टीटी से बात करके कंफर्म करा लेते हैं, होता है नहीं होता है। फिर वैसे इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली इतना ही सोचो कि कैसे भी पकड़ में आ गया, बात खत्म ना। We have to learn the law, we should not go in detail। उसके लिए तो फिर केस स्टडी चाहिए, फिर फैक्ट्स पे फैक्ट्स आएंगे, फिर बाद से प्याज के छिलके जितने मर्जी उतार लो, और फिर यूं कहेंगे जी मान लो दोनों भोपाल उतर गए, दोनों दो एग्जिट थे, उससे निकल रहा था, इतनी भीड़ थी कैसे पकड़ लिया जी। फिर हम कहेंगे जी सीसीटीवी कैमरा होगा उसमें देख लिया होगा, फिर कहेंगे सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ होगा तब कैसे पकड़ लिया जी। तो एंडलेस चीज है, वेरी सिंपल। यहाँ क्या है, यहाँ बात यह है कि इनोसेंटली उसके पास आ गया, जबकि उसने खुद दिया भाई साहब मेरी टिकट चेक करो। यस, अगर वो उसको ये कहता कि भाई साहब अपनी टिकट दिखाना कहाँ की है, मैं फैक्ट्स को चेंज कर रहा हूं। जो आदमी भोपाल जाना चाहता है, टिकट ग्वालियर तक की है, उसके सामने दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके पास भोपाल की टिकट है, कहता भाई साहब आप दिखाना अपनी टिकट कहाँ की है, उससे ले ली, राइट, और फिर बदल दी, तब क्या ऑफेंस होगा? हैं? आप लोग ना लोग को कम पढ़ते हो, ठीक से पढ़ते नहीं हो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति को हम खुद स्वयं कोई चीज इंटरेस्ट करते हैं या डोमिनियन और प्रॉपर्टी देते हैं कि मुझे वापस दे देना, तो इंटरेस्ट कहाँ कर रहा है? वो उसने उससे मांगा भाई साहब अपनी टिकट दिखाओ, उसने इनोसेंटली कह दिया देख लो भाई साहब,
फिर उसने एक्सचेंज कर दी। व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड नाउ? वेरी सिंपल, टिकट बदली डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, राइट? ठीक है, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस हो गया, नहीं हो गया? फिर उसने उसको कह के टिकट ली, ठीक है? जब उसने उसको टेक्निकली डिसीव किया अपनी इनोसेंसी के साथ, भाई साहब अरे आप दिखाओ अपनी टिकट कैसी है। भाई डिसेप्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं ना। एक फिलिप्स डी मोर की बुक है ठगी जम पे, उसको पढ़ना आप लोग। मैं हर लेक्चर के एंड में अब आप लोगों को ना थोड़ा, हर लेक्चर के एंड में आई वाज थिंकिंग यस्टरडे कि क्लास तो होती ही होती है, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों को कभी ट्रेवलिंग पे 2-4 रूट, कभी अच्छी लिटरेरी बुक्स, कभी आप लोगों को लिटरेरी बुक्स के साथ साथ जो हॉबीज म्यूजिक में ही बता सकता हूँ, और एनीथिंग व्हाट एल्स यू वांट, आप लोग जो भी कहेंगे उसी बता दूंगा। तो थोड़ा थोड़ा वो भी ज्ञान आदमी का बढ़ना चाहिए साइमल्टेनियसली, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। क्योंकि आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज पे हाउ टू विन फ्रेंड्स एक बुक हुई है बड़ी फेमस, वो पढ़नी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, पामिस्ट्री भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज पे कुछ चीज़ें बताऊंगा और वो अपने आसपास के लोगों पे उन चीज़ों को अप्लाई करके देखना जरा कितनी स्टीक और इतनी ट्रुथफुल चीज़ें हैं, जैसे लाइक सनराइजेज इन द ईस्ट। बट पहले एक खत्म करते हैं। सर, क्रिमिनल विद अप्रोप्रिएशन में आपने बोला कि अगर कोई चीज़ मिलती है तो आपको एफर्ट्स देने चाहिए कि उसके ऑनर को ढूंढो। ऐसी एक इंसिडेंस हुआ था हमारे साथ, जैसे एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, हाईवे रोडवेज, उसको जो एक्सकेवेशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उन्हें गोल्ड मिला था। तो उनमें क्या है, सभी जो एम्प्लॉयज़ थे वो गोल्ड लेकर चले गए जितना भी मिला था। तो उस केस में ऑनर कैसे ढूंढेंगे? वो तो हेलो, जमीन के नीचे जो भी मिलता है, अगर ओनर है कोई जमीन का, ठीक है, नहीं उसमें भी लॉ है लेटेस्ट कि जमीन के नीचे कोई पुरानी चीज कुछ भी मिल गई वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो इंडिविजुअल की नहीं है। तो यू आर कमिटिंग द ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक्ट है उस पे एक अलग से, देयर इज लॉ। इसलिए किसी को कुछ मिल जाता है गाँव में या कहीं, आप लोगों ने सुना होगा पुरानी हवेलियां जो छोटी ईंटों की होती है ना, उसको तोड़ते हैं तो किसी के यहाँ वो मिल गया जी, चांदी के रुपए ज्यादा मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो हमारे यहाँ इंडिया में भी और उधर पाकिस्तान में भी, तो कुछ लोग इंडिया जब छोड़ के गए थे, दे लेफ्ट द कंट्री अंडर द एक्सपेक्टेशन वी विल रिटर्न बैक। तो इसलिए वो जाते हुए अपनी जो भी वैल्यूएबल चीजें थी कि रास्ते में कोई छीन ना ले, तो वो चांदी के रुपए वगैरह सब दीवारों में दबा गया, कोई जमीन में दबा गया, तो वापिस आ नहीं पाए। फिर वो किसी को अलॉट होगी, उन्होंने तोड़ा बनाया तो निकल जाती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए। वो हस्तिनापुर में मेरठ के पास पीछे हुआ, वहाँ गोल्ड कॉइन निकले थे, एक मिट्टी का टीबा था, उसकी खुदाई कर रहे थे लोग। ऐसा मानना है कि गलती है कि महाभारत जब हुई थी तो उस जमाने के है वहां पर, राइट? चलो अभी लो पढ़ लो, कहानियां तो बहुत। क्या हुआ? किसी को चेक मिल गया रोड पे, ठीक है, तो चेक से आप आइडिया लगा सकते हैं भाई ये चेक किसका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोर्ट प्रेमिसेस में मिल जाए और किसी के नाम के चेक है, कोई क्लाइंट देगा किसी एडवोकेट के नाम से, ठीक है। अगर एडवोकेट के नाम से हम लोगों को पूछता नहीं, पूछता कोई रिश्तेदार या कोई जानकार है, अरे भाई साहब आपकी कोर्ट में इस नाम का एक एडवोकेट है, बताना जरा कौन है, क्या है, नहीं है। कोई कहेगा रिश्ते की बात चल रही है, कोई कहेगा ये काम वो काम, जो भी होता है। तो बहुत बार बिल्कुल आराम से पता चल जाता, नहीं चल जाता। अगर चेक मिल गया और चेक से इन्फ्रेंस ड्रॉ हो सकता है कि चेक किसका है, इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, या वो रीजनेबल एफर्ट अप्लाई करते कि चेक उस आदमी का है। अगर वो कोशिश करता तो वो मिल जाता, लेकिन ही डिडंट डू दैट, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन।
ये इसका डी इलस्ट्रेशन है, वही मैंने बताई दिया पर्स वाला, राइट। वो पर्स मिल गया, उसने लेके कन्वर्ट कर लिया, he will be held liable, he will be responsible, he will be held liable for criminal misappropriation। पहले वाले में क्या है, मेरे आगे आगे कोई एडवोकेट जा रहा है, उनका पर्स गिर गया, मुझे पता है कि फला एडवोकेट का पर्स गिरा है, मैंने उठाया विद इंटेंशन कि मैं इसको वापस दे दूंगा जाके आगे, या कल दे दूंगा जब कोर्ट में आएंगे। बाद में मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई है, उसमें पैसे थे, मैंने खुद यूज कर लिया, आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। सेकंड इलस्ट्रेशन ये कहता है कि मैंने पर्स को उठाया, मान लो उसमें विजिटिंग कार्ड था, कुछ भी था, मुझे नहीं पता किसका है, बट मैं रीजनेबल एफर्ट्स करता तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन मैंने कोई एफर्ट नहीं किया और मैंने उसको कन्वर्टेड टू माय ओन यूज, आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। एक आदमी को रोड पे रिंग मिल गया, उसने उठाया, इमीडिएटली ज्वेलर के यहाँ जाके भेज दिया, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। वो ये प्ली नहीं ले सकता कि गोल्ड का जो रिंग रोड पे पड़ा था उससे तो मैं कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकता किसका हो सकता है। अगर आप मान लीजिए हाईवे पे जाएं, आपको कोई गोल्ड रिंग मिल जाए, क्या उससे आप आइडिया लगा सकते किसका है? वह एट द मोस्ट ये आइडिया लगा सकते हैं कि महिला का हो सकता है कि आदमी का हो सकता है, उसको देख के किस टाइप का, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपने उसको उठाया, एक तो उठाते ही इमीडिएटली आपने ज्वेलर के यहाँ जाके बेच दिया। देखो, आप रीजनेबल एफर्ट्स भी लगाते तो आपको पता नहीं लगता, बट इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ किया जाएगा? मेंस रिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने उस रिंग को उठाया, 5-4 दिन अपने पास रखा, वहां आसपास 5 आदमियों को बोल भी दिया कि भाई साहब किसी का रिंग हो तो मेरे पास भेज देना, मुझे मिला, मेरा ये नंबर है, ये। और आपने 10 दिन 15 दिन वेट भी किया, नोबडी डन, और फिर आपने बेच दिया, नो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। mere retention is not criminal misappropriation। मैंने इलस्ट्रेशन दिया ना, मंदिर के बाहर पर्स गिर गया, किसी का आदमी ने उठा के जेब में डाल लिया, इमीडिएटली लोगों ने पकड़ लिया, will not be held liable for criminal misappropriation। So mere retention or mere custody does not attract criminal misappropriation। Something else should be there, mens rea should be there। ये जो मैं मंदिर वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, PHEPHUMAN, ह्यूमन का केस था। ये मैंने आपको बताया, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से हम लोग इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं, मेंस रिया है या नहीं है। mere retention for a long time, mere retention is not criminal misappropriation, but retention for a long time may be criminal misappropriation, but it varies from facts and circumstances, from case to case। Misappropriation is to be distinguished from slackness, आलस। मेरा मैनेजर है, उसको किराया जमा कराना है, कलेक्ट करके जितने भी मेरे टेनेंट हैं उनसे, आलसी है थोड़ा सा, 5-7 दिन का इकट्ठा हो गया, 5-7 दिन बाद जाके उसने जमा कर दिया। Unless and until mens rea establish हो, he will not be held liable for criminal misappropriation। Simple negligence is not punishable in the eyes of law unless and until it is gross negligence। तो उसकी simple negligence के लिए he can't be held liable for that। अगर कोई व्यक्ति ट्रस्टी है किसी प्रॉपर्टी का, क्लेम
क्लेम कर रहा है कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। सिंपली ये कहना मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, भाई साहब यहाँ आना है तो आ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ। भाई बहुत सारे लोग होते नहीं है, किसी बड़े आदमी के एम्प्लॉई है, वो यूएसए में रहता है, उनका ऑफिस है, ये बड़ा चटक है सर्वेंट, बढ़िया कपड़े कुपड़े पहन के रखता है, दो लोगों को चमकाता है, वो कहता है भाई साहब आना मेरे ऑफिस में, वहाँ ऑफिस है मेरा। उसको पता मालिक तो यूएसए बैठा है। हाँ, रंजन प्रसाद जी भी 2 बार चाय पिया है उनके झांसे में आके। तो ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। सर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अगर एक भाई अपने भाई के नाम प्रॉपर्टी कराता है सिर्फ इसी पर्पस, अभी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पड़ेगी तब बात करना, अभी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन चल रहा है, वेट फॉर दैट। और जब मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समाप्त कर देता हूं, आपकी क्वेरी क्लियर हो जाए मेरे डिस्कशन में तो वेल एंड गुड, नहीं होती देन आस्क मी एट द एंड। देखिए, 2 पार्टनर है, पार्टनर का इक्वल राइट होता है पार्टनरशिप फर्म में। तो जब पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि कोई एक पार्टनर अपने पार्टनर के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है तो अपने दूसरे पार्टनर से रिकवर कर सकता है, राइट। तो ऐसे ही अगर 2 पार्टनर है, एक पार्टनर जाके कोई भी चीज अपने दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बगैर जाके उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लेता है, जबकि वो खुद भी मालिक है उसका, और विदाउट हिज कंसेंट, जैसे मैंने कहा ज्वाइंट ओनरशिप 2 आदमी हॉर्स वाली थी, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ईच। पार्टनरशिप एक्ट, ज्वाइंट ओनरशिप और पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस है। पार्टनरशिप और ज्वाइंट ओनरशिप आप लोग कैच कर रहे हैं। ज्वाइंट ओनरशिप दोनों मिलके ओनर है उसके, पार्टनरशिप एक फर्म है, पार्टनरशिप एक्ट है अलग से, उससे रेगुलेट होती है। तो अगर दूसरा पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट में आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक पार्टनर उस प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऑन बिहाफ वो भी पार्टनर कर सकता है, और अगर उसको बगैर बताए भी कर लेता है कभी या कोई बात होती है तो दूसरा पार्टनर उससे रिकवर कर सकता है वो लॉस सब कुछ। तो वो ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, दो इन सिविल लॉ ही कैन रिकवर। तो ज्वाइंट ओनरशिप पार्टनरशिप में वो नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आप लोगों को बताया था पूरा गांव हवन पूजा करके एक बैल को छोड़ देता है, भाई बारिश नहीं हो रही है, वो छोड़ दिया अबैंडन्ड। अब उसको कोई आदमी बांध ले, उसका ओनर तो कोई भी नहीं है एज ऑन डेट, किसी की पोजीशन में नहीं है, वहां उसका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। नेचुरली कोई आदमी ऐसी प्रॉपर्टी को यूज करता है, किसी ऑफेंस में तो बंद होगा ही होगा, ऐसे तो है नहीं वो बच जाएगा। कोई एक्ट लॉ जरूर होगा जिसमें ही विल बी पनिश, बट नॉट फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेरे घर में ही, अब ये 3 इलस्ट्रेशन में दूंगा, तीनों को ध्यान से समझना आप लोग। पहला इलस्ट्रेशन मैंने बैल वाला दे दिया, अब दूसरा इलस्ट्रेशन मेरा घर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई चीज मैंने रखी थी मैं भूल गया। अब वहां पर कोई आदमी उसको लेके चला जाए, क्या ऑफेंस होगा बताओ? यस, मैंने इलस्ट्रेशन दिया था, थेफ्ट हो गया। अब थर्ड एग्जांपल, मैं कोई चीज बाहर मैंने कहीं रखी जो मेरी ओनरशिप में नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं है, मान लो घर परिवार वालों ने छिपा के रख दी मैंने, राइट।
और मैं उसको इतना भूल गया कि मेरे पार्ट पर वो अबेंडेंड होगी, उसका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होगा, भले ही मेरी, क्योंकि वो मैंने छोड़ दिए, काफी लंबा टाइम हो गया, मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, मुझे ध्यान ही नहीं कुछ भी उसके बारे में। देन देयर विल बी नो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। वो मैंने दुकान वाला एग्जांपल दे दिया आपको, मोबाइल छूट गया था तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। देन वो एक कोई भी, वो मैंने सेकंड इलस्ट्रेशन जो उसका पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा होगा, क्या तो रीजनेबली वो उसको ढूंढ सके, या तो उसको आइडिया हो कि उसकी हो सकती है, या विद रीजनेबल एफर्ट्स वो उसको ढूंढ सकता है। अगर दोनों में से कोई काम नहीं किया, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। उस पर इलस्ट्रेशन भी मैंने आप लोगों को बताया। कैटल वाला भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। मैं नोट्स इसलिए चेक कर रहा हूँ, वैसे तो भाई लाल सारी चीजें बता दी हैं, कोई चीज छूट ना जाए। ये रामकृष्ण डिसाइडेड केस है। वो उस आदमी को ट्रेजरी में पैसा देना था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसने ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं किया, फिर उसको लगा तो पकड़ा जाएगा, फिर उसने अकाउंट्स में अपनी एंट्री करके ये दिखाने के चक्कर में कि भाई ये ना लगे, ये दिखाने के लिए कि 10 दिन पहले पैसे लिए थे, कहीं मैं तो कल ही आए थे मेरे पास, तो आज ही आए, उसमें करने की कोशिश की तो ही वाज हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। रामदयाल, ये मैं इलस्ट्रेशन आप लोगों को दे चुका हूं दूसरे एंगल से, कि वो स्वीपर है, उसको गली में सफाई कर रही थी, एक नेकलेस मिल गया और उसने वो नेकलेस किसी को दे दिया वहां पर के लिए नेकलेस मिला है। जिनको दिया उसने घर जाके बताया कि ऐसे से ये नेकलेस मिला स्वीपर को, उसने मुझे दे दिया, या स्वीपर को नेकलेस मिला, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, स्वीपर के पास ही है। उसका ब्रदर सुन रहा था, वो गया, अरे नेकलेस तो मेरे जानकार है, उनका है, उनकी वाइफ का है या सिस्टर का, किसी का, लाइक दैट, उससे जाके उन्होंने ले लिया। फिर पुलिस वाला आ गया, वहां भी प्रिटेंड करने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली ही कन्फेस्ड कि मैंने झूठ बोल के ये लिया था ऐसे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, जो व्यक्ति गया, नेकलेस किसको मिला? इनोसेंटली स्वीपर को। स्वीपर से बी ने ले लिया, ये कह के कि मेरे जानकार का है। जिस बी ने लिया, हालांकि ये डिसाइडेड केस है रामदयाल का, ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, बट डिसीजन इज रोंग। डिसीजन इज रोंग। कैसे हुआ बताओ? उसको खुद भी मिला हैं? खुद भी मिला था ना उसको। क्या? उसको खुद नहीं मिला था ना, उसको लिया है ना उससे। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं होगा, जो उसने उससे लिया है वो इनोसेंटली नहीं आया, उसने उसको बाय वे ऑफ डिसेप्शन लिया उससे कि मेरे जानकार है, उनका है, ये इनोसेंटली लिया है। देखिए, दो चीजें आती है थेफ्ट में। क्या होगा? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए
दूसरे की पोजीशन में होना चाहिए, विदाउट हिज कंसेंट लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कंसेंट से लिया, नेकलेस उसने लिया उससे, तो उसने दिया तो कंसेंट से ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन सेक्शन 90 का आता है। 90 में कंसेंट कब मानी जाएगी? कोई उसमें फैक्ट्स को छिपाया नहीं गया, उसने कंसील नहीं किया। यहाँ तो उसने फैक्ट्स को कंसील करके उसकी जो कंसेंट ली है, फ्रॉड से ली है ना, फ्रॉडुलेंटली ली है कंसेंट, तो रियल कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कंसेंट तो ऑनर की मानी जाएगी ना, कंसेंट ऑनर की मानी जाएगी ना। एक जो थेफ्ट इज अगेंस्ट पोजेशन, नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। थेफ्ट इज अगेंस्ट पोजेशन, नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट हिज कंसेंट, ये वर्ड नहीं है कि फ्रॉम द ओनर। यही चीजें तो इतने दिन से मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे। अब यहां देखिए, उस आदमी ने उसको डिसीव किया, उसको परसुएड किया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किया, उसने उसको प्रॉपर्टी डिलीवर की। हैड शी नॉट बीन अवेयर अबाउट, had she been aware about his dishonest intention or self deception, she would have not delivered the necklace to him. It is a case of cheating. It is a case of cheating. हालांकि रामदयाल में ये हेल्ड हुआ था, he was held liable for criminal misappropriation. So अगर ये केस एग्जाम में आता है आप लोगों के, ये बड़ा ट्रिकी केस है, फेमस केस है, बढ़िया केस है, इस तरह के केस आ जाता है। और खास तौर पर इस तरह के केस जानबूझ के इसलिए देता है एग्जामिनर, ताकि आप उसका आंसर गलत लिख के आए, क्योंकि डिसाइडेड केस है ना, आप तो कहेंगे डिसाइडेड केस है। रामदयाल, RAMDAYAL। देखिए जब अब देखो अगेन, मैं आप लोगों को, मैंने थेफ्ट में भी एक केस पढ़ाया था और इसमें भी एक केस है कि जजमेंट डेटर है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, राइट। उसके बावजूद उसने, मान लो फसल अटैच हो गई, उसके बावजूद उसने फसल को काट लिया, व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? अरे कोर्ट से डिक्री हुई, मैं जजमेंट डेटर हूं, कोर्ट ने मेरी फसल को अटैच कर दिया, मैं खेत में गया और फसल काट लाया, हैं? तो इतने डरे क्यों बोल रहे हो? आर यू नॉट श्योर? ये थेफ्ट होगी, क्योंकि इस टाइम पोजीशन में किसकी है? कोर्ट की पोजीशन में, गवर्नमेंट की पोजीशन में, तब ले आया। ऑन द कंट्रेरी, अगर उसके नॉलेज में नहीं है ये अटैच होगी प्रॉपर्टी, तब व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? क्यों? क्योंकि मेंसरिया नहीं है, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए मेंसरिया मस्ट है, प्रीरिक्विजिट कंडीशन है। फसल जो होती है वो तो अटैचेबल नहीं होती है, फसल को अटैचेबल नहीं होती है। देखिए पेड़ क्या होता है? मूवेबल होता है, मूवेबल? जल्दी बोलो, नहीं क्या नहीं बताएंगे? पेड़ जमीन में खड़ा है, मूवेबल है, इमूवेबल है? रिमूवल है। मैंने आगे से पेड़ को काट दिया, तो फसल क्यों नहीं होगी मूवेबल? जैसे ही फसल को काटा, कटते हुए उसमें मूवमेंट भी आ गया, होगा नहीं होगा? अरे मुझे दोनों कंप्लीट करने आज उलझाओ मत। वो जो मैंने रेलवे का टिकट वाला एग्जाम्पल दिया, वो राजे हुसैन एक केस है, वो है
वो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, वो मैं थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ अपने तरीके से। जो इलस्ट्रेशन दिए हुए 1860 की आईपीसी बनी हुई है, उसी ज़माने की इलस्ट्रेशन है। यहाँ वो कहता है कि ए ने बी को लैंड किया एक सीलिंग, ठीक है, सीलिंग कॉइन, लेकिन जिसको दिया था वो बाद में पता चला कि वो सोवरेन कॉइन था। ही कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। तो इसलिए सीलिंग और सोवरेन कॉइन ये सब आप लोग पढ़ेंगे ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग भी जब रट्टे लगाते थे तो यही सोचते थे सोवरेन कॉइन सीलिंग क्या ड्रामा है, ऐसे ही रटते थे, कुछ होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि एक व्यक्ति ने किसी से कोई चीज खरीद ली, राइट। मैंने एग्जाम्पल थेफ्ट के टाइम भी दिया आप लोगों को। मैंने अपनी टेबल, मेरी टेबल टूटी हुई है, उसमें ड्रॉयर है, उसमें मेरी वॉच रखी हुई है। मैंने वो टेबल कारपेंटर को दे दी रिपेयर करने के लिए। कारपेंटर ने जब खोल के देखा कि उसमें घड़ी भी है, वो उसने लेके बेच के खाली कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज। नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल, मेरी टेबल है, वो टूट गई, मैंने सोचा मैं नहीं खरीदूंगा। मैंने लकड़ी वाले को, कारपेंटर को बुलाया, भाई साहब खरीदो, कितनी खरीदोगे? बोला जी 200 रुपये, ले जाओ। 200 रुपये में बेच दी, तब भी घड़ी चली गई मेरी उसमें। देन ही कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज। दोनों केसेस में क्या क्या ऑफेंस हुए बताओ? यस, शी इज राइट। पहले वाले में थेफ्ट हुआ, दूसरे में। चलो, मुझे लग रहा है शायद मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग सीख रहे हैं। आई एम हैप्पी। ये अब थेफ्ट और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस हो सकता है बताओ? फटाफट एक एक बोलो सब लोग, जिसको जो समझ में आता है। हैं? सब्सिक्वेंटली डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। जिस टाइम वो उठाता है उस टाइम उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती, राइट। जो थेफ्ट होता है, थेफ्ट में पोजेशन में वो लेता है खुद, यहाँ इनोसेंटली उसकी पोजेशन में आता है, ठीक है। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन बाद में होती है, उसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, ठीक है। दोनों में मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये रेलेवेंट चीजें तो इतनी ही बहुत हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं छोटी छोटी बारीकियों को भी कवर करता हूँ। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो इतनी रटने वटने की याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक और फंडामेंटल चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। थेफ्ट में आदमी दूसरे की पोजीशन में इन्वेजन करता है, यहाँ पर पोजीशन अपने आप आता है, ठीक है। थेफ्ट में देखो मियरली मूवमेंट करना थेफ्ट है, राइट। यहाँ कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज जरूरी है, वहाँ सिंपल मूवमेंट इज सफिशिएंट टू कमिट द ऑफेंस। यहाँ आपको एक्चुअली उसको यू हैव टू कन्वर्ट टू योर ओन यूज। ये आइडिया पोजेशन का मैंने कंसेंट का बता ही दिया हमने। वहाँ विदाउट कंसेंट उसको लेता है, यहाँ अपने आप आता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसमें बिगिनिंग से होती है, यहाँ सब्सिक्वेंटली होती है, राइट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में देखो सेक्शन आप लोग पढ़ेंगे ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ये बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस सेक्शन को भी पढ़ के सुनाऊंगा
और फिर बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में भी बताऊंगा, और जो बताऊंगा सरल भाषा में उसको समझने की कोशिश करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सेक्शन आप लोग अपने आप पढ़ लेंगे, मैं सीधा ही बता दूं, Yes, sir. हैं? Yes, sir. सेक्शन आप लोग पढ़ लेना, मैं सीधा ही बता दूं। देखो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। नंबर 1, Entrustment. entrusting any person with property or dominion over property। नंबर 1, कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को एंट्रस्ट करना या उस प्रॉपर्टी पे डोमिनियन देना, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट, द पर्सन एंट्रस्टेड, जिसको एंट्रस्ट किया गया है। फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ए, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटिंग और कन्वर्टिंग टू हिज ओन यूज। बी, इसी का dishonestly using or disposing of that property or willfully suffering any other person so to do in violation। फिर इसके 2 पार्ट है, वायलेशन किस किस का है। आप समझ रहे हो बात को, ये जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही लिख लो, काम आएगा। और सेक्शन को पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एंट्रस्टमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी का या डोमिनियन और प्रॉपर्टी होना चाहिए, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकंड इंग्रेडिएंट नंबर 2, डिसऑनेस्टली, जिस आदमी को इंटरेस्ट किया गया है वो डिसऑनेस्टली, नंबर 1 डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करे, कन्वर्ट टू हिज ओन यूज करे। बी, डिसऑनेस्टली यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी और विलफुली सफरिंग एनी अदर पर्सन सो टू डू। अब फिर अगेन इन वायलेशन, जो बी मैंने बताया, बी के आगे 2 पार्ट है। इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रेस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज। इसी का पार्ट 2, ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट। समझ रहे हो बात को? मैंने इस सेक्शन को कितने भागों में तोड़ा, ये समझ लो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तभी समझ में आएगा जब इस सेक्शन के पार्ट समझ में आ जाए, और पार्ट समझ में आ गए तो सेक्शन अपने आप समझ में आएगा। पहले क्या बताया मैंने, एंट्रस्टमेंट होनी चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, उसका डिसऑनेस्टली कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट और डोमिनियन और प्रॉपर्टी, नंबर 1। नंबर 2, उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, और दूसरा पार्ट डिस्पोज ऑफ करे, उसको यूज करे, और विलफुली सफरिंग एनी अदर पर्सन। ठीक है, जब हम ये कहते हैं सफरिंग एनी अदर पर्सन सो टू डू इन वायलेशन, सफरिंग विलफुली सफर कहां कर रहा है, वो क्या वायलेट करके कर रहा है। नंबर 1, अगर कोई भी लॉ की जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करता है। फॉर एग्जांपल, प्रोविडेंट फंड हर एक आदमी जमा कराता है, जिस आदमी को दिया जाता है, काटा जाता है, वो वहां पे जमा कराए, नहीं करता है तो लॉ की वायलेशन है। प्रोविडेंट फंड एक्ट उनका होता है ना, उसकी वायलेशन हो गई है। ऐसे इंश्योरेंस का होता है। ये तो हो गया उसका पार्ट। अब दूसरा पार्ट, अगर दोनों पार्टियों में कोई कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी, उसका वायलेशन करके उसको विलफुली सफर कर दिया। विलफुली सफर कैसे किया? 2 तरीके से किया। एक तो कोई लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कराओ, लॉ का वायलेशन कराओ, या दोनों पार्टियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर है, कोई एग्रीमेंट है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसका वायलेशन करके विलफुली
सफर्स द अदर पर्सन। ठीक है, तो 3 तरीके से करा उसने, अपने कन्वर्टेड टू योर यूज, राइट। दूसरा बोलो, हाँ, डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, यूज कर दिया हो। फिर क्या कहा, विलफुली सफर कराओ। एनी अदर पर्सन विलफुली सफर कैसे करता है? 2 तरीके से कर सकता है, कोई लॉ एग्जिस्ट करता है उसका वायलेशन कराओ, या कोई दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसका वायलेशन कराओ। सेक्शन समझ में आ गया है? अगर सेक्शन समझ में आ गया तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझ में आ गया। समझ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देयर शुड बी fiduciary relationship between both the parties, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं मैं भाग रहा हूं चोर के पीछे, समझो बात को, एक आदमी ने मेरा पर्स निकाल लिया, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं उसको पकड़ने के लिए, मेरे कंधे पे बैग टंगा हुआ है, मैं उससे परेशान हूं, दौड़ नहीं पा रहा हूं, मैंने भागते भागते भी खड़ा हुआ था, उसको पकड़ना भाई साहब, और भागता हुआ चोर के पीछे चला गया। टेक्निकली देखा जाए, जिसको मैं बैग देके गया हूं, एंट्रेंस करके गया हूं ना, वापिस आऊंगा तो मेरा वापिस दे देना, बट वो मेरे से अननोन आदमी है, मेरा फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं है उसके साथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कहलाएगा। समझ गए? अगर वो मेरा बैग लेके भाग जाए तो क्या ऑफेंस कहलाएगा, फिर बताओ? चीटिंग होगी। चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, डिसेप्शन होना चाहिए, बाय वे ऑफ डिसेप्शन किसी को इंड्यूस किया हो, फिर उसने आपको कोई वैल्यूएबल चीज हैंड ओवर की हो, तब चीटिंग होती है। यहाँ तो मैं अपने आप पकड़ाता हुआ भाग रहा हूँ। अच्छा चलिए मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, अगर ट्रेन में 2 आदमी जब यात्री कर रहे हैं और टिकट दी, भाई साहब मेरी टिकट चेक करना, और वो टिकट लेके भाग गया, फिर क्या हुआ? क्यों वहां थेफ्ट क्यों नहीं हुआ? फिर क्या नहीं था? डिलीवरी अपने आप दिया था। किसकी? टिकट की डिलीवरी अपने आप दी है। यहाँ भी तो बैग की डिलीवरी अपने आप दी है। अप्लाई द माइंड, लॉ को इस तरीके से अप्लाई करो। मैं जब उसको बैग देके जा रहा हूँ, बैग इनोसेंटली तो आया उसके पास, खड़े हुए के पास। अरे उसको आदमी मत मानो थोड़ी देर के लिए, मैं पेड़ के नीचे रख के चला गया, अरे वो आदमी वहीं खड़ा हुआ था, उसने देख लिया रख के गया यहाँ, और तब वो उठा के लेके चला गया, तब क्या होगा? क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। ये देखो आप लोग ना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिस्टिंग्विश करने की। आई एम ट्राइंग माई लेवल दी बेस्ट, बट आप लोग फिर भी मेहनत कम कर रहे हो। इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद कर अगेन टाइम एंड अगेन all of you are jumping to the conclusion in spite of the fact repeatedly I have told apply the law. Law is a science. भाई आप थेफ्ट जब कह रहे हो तो ये तो सोचो ना, बैग क्या उसने डिसऑनेस्टली मेरी पोजीशन से लिया है? थेफ्ट कैसे होगी? क्या मैंने उसको एंट्रस्ट किया है? एक बार को एज ए लेमैन अगेन यू कैन जंप टू द कंक्लूजन कि मैं एंट्रस्ट करके गया था, वापिस आऊंगा तो ले लूंगा, बट अगेन आई एम टेलिंग देयर शुड बी फिडुशियरी रिलेशनशिप बिटवीन
The two person. Trust and confidence. Fiduciary relationship means trust and confidence का relationship. तो हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप तो वहाँ पे आएगा नॉन वर्बल के फॉर्म में। बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूँ, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का होना चाहिए। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कब आएगा? तब आएगा पहले से जानते हो एक दूसरे को, वैसा रिश्ता हो, या मार्केट में वैसे बैठे हो, या आड़त की दुकान है आपकी भाई। ऐसा इसकी एक लीगल डेफिनेशन नहीं है किसकी? मतलब जो आप बोल रहे हो ऐसे आएगा। Anyway, again I am telling you, let me finish it, then ask your question. I have told fiduciary relationship होना चाहिए, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का होना चाहिए। मैं एग्जांपल इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ बीच बीच में, टू मेक इट क्लियर। एक व्यक्ति, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया डे टू डे लाइफ का, मुथूट फाइनेंस, लोग अपनी ज्वेलरी रखते हैं उसके यहाँ और उससे पैसा ले आते हैं, और अक्सर वो कहता है जी टाइम से आपने पैसे नहीं दिए, हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया, मूल नहीं दिया, हमने तो ऑक्शन कर दिया आपकी ज्वेलरी की। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी, यहाँ क्या है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है। मैं आप अपनी ज्वेलरी आपको इंटरेस्ट कर रहा हूँ, आपसे पैसा ले रहा हूँ, जिस दिन आपको पैसा मैं वापस दे दूंगा उस दिन आप मेरी ज्वेलरी वापस कर देना मुझे, ठीक है? तो उसके अंदर कई बार ये रहता है कि आपको 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज का नोटिस दे के आप कर सकते हैं। अगर उसने नोटिस नहीं दिया, आपकी ज्वेलरी का उसने ऑक्शन कर दिया, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और अगर उसने प्रॉपर नोटिस दिया, सब कुछ किया है, तब कर दिया, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैंने गांव में एक साहूकार से पैसे लिए अपनी ज्वेलरी देके, ठीक है? उसने बताया कि जी सारा हिसाब किताब लगा के 150 रुपये बन गए, ब्याज समेत सब कुछ। मैं 2 आदमियों को लेके गया, भाई साहब चलो मेरे साथ, उसको मैं 150 रुपये दूंगा और अपनी ज्वेलरी वापस लूंगा। मैंने उसको 150 रुपये दे दिए। वो कहने लगा भाई साहब मैं अंदर गया और अभी आपकी ज्वेलरी लाया और आपको दी, और पीछे वाले गेट से मेरे 150 रुपये लेके भाग गया। व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? बताओ, 1 मिनट, थेफ्ट हो नहीं सकता, राइट? एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आएगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होता है? जब हमने कोई चीज इंटरेस्ट की हो विद ए व्यू कि मेरी वापस दे देना। 150 रुपये तो जब मैंने उसको दे दिए उसके हो गए ना, वो देने ही थे मुझे। उसने निकाला कि जी 150 रुपये बनते हैं आपके, मैंने 150 रुपये दे दिए, राइट? तो वो तो मैंने उसको देने ही थे, लेकिन उसके बदले में उसको मुझे ज्वेलरी देनी थी। अब वो मेरे पैसे लेके भाग गया, तो मेरा पैसा जो उसके पास गया वो टेक्निकली इनोसेंटली तो गया कि मेरी ज्वेलरी देगा, पैसे लेना दिए अपने। अब वो लेके भाग गया, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर, हैं? देखो मैं बार बार आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब होता है जब वही चीज वापस देनी हो। क्या वो 150 रुपये उसको वापस देने थे मुझे? वो तो इन डिस्चार्ज ऑफ माई लायबिलिटी दिए मैंने उसको। He was not supposed to return that money to me. दोनों क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अच्छा अब सुनो, चीटिंग भी नहीं हो सकती। क्यों? उसने मुझे डिसीव नहीं किया, मुझे परसुएड नहीं किया पैसे देने के लिए, कुछ नहीं। इट इज ए केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। उसके बाद मेरा पैसा चला गया, इनोसेंटली लेके भाग गया, तो ज्वेलरी दी नहीं भाई। जब तक ज्वेलरी नहीं देगा वो, तब तक तो पैसा मेरा है वो। उसके बाद चला गया, वो लेके भाग गया।
मुझे बाहर जाना है घूमने फिरने के लिए, मेरे घर के बगल में गोडाउन है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। मुझे लगा कि रास्ते बाद में मेरी एब्सेंस में घर में तुम्हें जागा और रखे, अनाज ना खा ले, कुछ और ना कर ले, गोडाउन में रख के चला गया। मीनवाइल उसने बेच के खा दिया। मैंने कहा मैं वापस आऊंगा, मेरा वापस दे देना, राइट? तुमने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया ना। ऑन द कंट्रेरी, मेरे पास ज्यादा फसल हो गई, मुझे उसमें से 100 क्विंटल बेचनी है और मुझे बाहर घूमने भी जाना है। घर में बीवी बच्चों ने कहा ऐसे ही पड़े रहते हो, घुमा के लाते नहीं हो। अब प्रेशर इतना बन गया कि जाना ही पड़ा घूमने के लिए, ठीक है? घर में कभी कोई प्रेशर बनता है ना, ऐसा भी सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है। अब मैंने सोचा कि जब तक आऊंगा पता नहीं ये 100 बोरी गेहूं पड़ा हुआ, इसका क्या होगा, खराब होगा, बचेगा नहीं बचेगा। वो मेरे बगल में कोई गोडाउन वाला मान लो, कोई व्यक्ति मान लो, कोई आढ़ती मान लो। मैंने उसको कहा भैया ये 100 बोरी मेरी गेहूं की संभालो और इसको इतने रुपए से कम में नहीं बेचना, तुमने बिके या ना बिके। मैंने कहा 1000 रुपए क्विंटल से कम नहीं बेचना है, मेरा गेहूं बिके या नहीं बिके बाकी मैं आगे देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने 990 रुपए बेच दिया। उसने जो हमारा एक एग्रीमेंट था उसका वायलेशन कर दिया, राइट? ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब मैं गया हुआ था मेरी एब्सेंस में फ्लड आ गई और लोगों की फसल पानी में बहे जा रही थी। जिस आदमी को मैं देख के गया था बड़ा समझदार था, उसने कहा विनोद शर्मा से मेरे इतने पुराने रिश्ते नाते हैं, बड़ा बढ़िया आदमी, इसका नुकसान होने से बचा लूं कम से कम। और गेहूं का रेट हो गया 500 रुपए तक भी नहीं बिक रहा था। उसने मेरा गेहूं संभाल के किसी तरीके से कर आगे 600 रुपए में बेच दिया। कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं मेरे बेनिफिट के लिए। विल ही बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? नो। एक व्यक्ति कलकत्ता में रहता, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा एजेंट है। मैंने उसको पैसे भेजे कि भैया इस पैसे से तुम ये काम कर देना। हमारा ट्रस्टवर्दी आदमी थोड़ी लिबर्टी भी ले लेता है। जैसा मैंने कहा था उसने उस पैसे को वैसे यूटिलाइज नहीं किया, कहीं और कर दिया उसने। He will be held liable for criminal breach of trust। लेकिन उसने सोचा शेयर मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है आजकल, अगर शेयर में लगा दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मालिक बड़ा खुश होगा भाई डबल कर दिए। उसने शेयर मार्केट में लगा दिए, लॉस हो गया। Will he be held liable for criminal breach of trust? No। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं, मेरे फायदे के लिए कर रहा था। सिविल लायबिलिटी हो सकती है कुछ भी, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। एंट्रस्टमेंट, डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज और डिस्पोज ऑफ कर दिया हो और विलफुली सफर कर दिया हो in violation of existing law or any terms and condition which was established between both the parties, agreed between both the parties। शायद इसमें इसके इलस्ट्रेशन पढ़े हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। हाँ, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रही है। चार 405 के इलस्ट्रेशन तो पढ़ो। पहला इलस्ट्रेशन, किसी व्यक्ति ने विल एग्जीक्यूट की और किसी व्यक्ति को दी। उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं, मेरी सारी प्रॉपर्टी दोनों में बराबर बराबर बांट दो। उसने उस टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया, जैसा उसको कहा था विल दे के गया था उसने वैसा नहीं किया। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
वो वेयर हाउस में फर्नीचर दे के चला गया, मैं आऊँगा वापस मेरा दे देना, उसने बेच के खा लिया, हेल्प विल बी हेल्ड लायबल फॉर। तीसरा एक कलकत्ता वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। चौथा ये भी कलकत्ता वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। दोनों एग्जाम्पल हो गए ना। सी और डी, ये रेवेन्यू ऑफिसर वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया। वो किसी करियर कंपनी है मान लो, उसको माल दिया, यहाँ से वहाँ भेज दो, बेच के खा गया, तो लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमने उसको इंटरेस्ट किया, मेरा ये माल बॉम्बे पहुँचा देना, और बेच के खा गया। वो अब दो चीजें आप लोगों ने देखा, बर्तन ठीक करवा लो जी, बर्तन पे कली चढ़वा लो जी। डू यू अवेयर अबाउट दिस फैक्ट? टिनर बोलते हैं। एक आदमी आया, उसने कहा बर्तन ठीक करवा लो जी, रिपेयर करवा लो जी, उस पर कली चढ़वा लो जी, कुछ भी करवा लो जी। एक लेडी ने अपने बर्तन दे दिए, ठीक है, वो बर्तन लेके भाग गया। व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? भाई उसने कहा कि बर्तन बनवा लो जी, और वो बर्तन बनाने वाला ही है इनफैक्ट, कोई और नहीं है। व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया ना। उसने इंटरेस्ट किए कि बर्तन रिपेयर करके, ये सब करके। जानते नहीं, जैसे वो बैग वाला एग्जांपल ही दिया था आपने। He's right। देखो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वो बर्तन वाला ही था। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो बर्तन वाला नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं बर्तन ठीक कर दूंगा, दे दो जी, उसने लेके तब भाग गया। अब बताओ कौन सा ऑफेंस हुआ है? बताओ बताओ फटाफट। बाय वे ऑफ डिसेप्शन उसने इंड्यूस करा कि बर्तन मुझे दो, मैं बर्तन ठीक करने वाला हूं, जबकि वो बर्तन ठीक करने वाला नहीं था। उसको इंड्यूस किया, उनसे वो डिलीवरी ली और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेके भाग गए, चीटिंग हो गई। एंड इट इज अ केस ऑफ चीटिंग। बाय वे ऑफ डिसेप्शन उसने बर्तनों की डिलीवरी ले ली। ये एक केस है कुंदन तिलुमल, ये बर्तन वाला। TILLUMAL तिलुमल। वो जो मैंने बताया ना 150 रुपये लेके भाग गया था, वो हित नारायण वर्सेस वैद नारायण, हाँ केस है। नहीं वो हमने ऑर्नामेंट अपने प्लेस किए, उसको 155 रुपये बन गए, देने गए और लेके पीछे वाले दरवाजे भाग गया। हित नारायण वर्सेस वेद नारायण, BEDNARAIN HITNARAIN, हित नारायण वर्सेस वेद नारायण। कैंसल्ड चेक को भी प्रॉपर्टी माना जाएगा।
एक जब हम अटेम्प्ट करेंगे ना तो उस टाइम एक अभयानंद मिश्रा का केस है। वो एक व्यक्ति वो बीए फेल था, फर्जी मार्कशीट लगा के एमए फर्स्ट ईयर का एग्जाम भर दिया, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में बैठा नहीं या उसने कोशिश नहीं की जाने की, या वो चला गया एग्जाम देने, ही ट्राइड, वहाँ पता चला, ये बाद में पता चल गया तो फर्जी मार्कशीट भी इसको एडमिट कार्ड इशू करा। तो उसमें क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग हुआ कि नहीं हुआ। उस आदमी ने ये प्ली ली कि जो एडमिट कार्ड आपने भेजा तो कागज का टुकड़ा ही तो, प्रॉपर्टी थोड़ा ही वो, मियरली एक कागज का टुकड़ा है, तो इसकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं, मेरे सिवाय किसी आदमी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, न मार्केट में बिक सकता है न कुछ न कुछ। तो इट वाज हेल्ड इन दैट केस, इवन एडमिट कार्ड वाज हेल्ड प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही कैंसल्ड चेक इज आल्सो प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इंटरेस्टमेंट की जब बात आती है, इट हार्डली मैटर द पर्सन हु इज इंटरेस्टिंग द प्रॉपर्टी इज ओनर और नॉट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन मैंने आप लोगों को बता दिया। डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होती है, टाइम एंड अगेन वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। मियर नेग्लिजेंस इज नॉट डिसऑनेस्टी, मैंने आपको बताया था, स्लैकनेस है, सर्वेंट है, जमा नहीं करा पाया उसको। या एक डिसाइडेड केस है बड़ा अच्छा, जगरूप सिंह, इसमें क्या था, गांव का सरपंच था, जो भी फंड्स मिलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ से सरपंच के पास, तो उसको ये था कि 200 रुपये से ज्यादा कैश इन हैंड नहीं रख सकता, गांव का जो भी काम करे। यहाँ पर जो सरपंच साहब थे उनके पास कैश था 21,300 रुपये। अब क्वेश्चन ये उठा कि गवर्नमेंट का पैसा आपको इंटरेस्ट किया हुआ है कि आपको इस पैसे को गलियां पक्की कराने में लगाना है, यहाँ कुछ हैंडपंप लगवाना है, टॉयलेट बनवाना है, जो भी करना है, या पंचायत का कोई सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है जो आपके पास है, आपको उसको एसडीएम के यहाँ वापस जमा कराना है, आपको नहीं रखना था वो 21,300 रुपये, 200 रुपये ज़्यादा नहीं रख सकते। उस केस के अंदर गांव वालों ने, अब ध्यान से समझो, आप क्रिमिनल लॉ के जब भी कोई केस लड़ेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो तो वहाँ ये चीज़ यू कैन एस्टेब्लिश इट। तो वहाँ गांव के सभी लोग हुए, इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी सरपंच साहब के टाइम में हमने बड़ी प्रोग्रेस की है, हमारे गांव ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, इन्होंने गलियां पक्की करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, कभी फंड्स का मिसयूज नहीं करा, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो उसमें ये हैंड हुआ कि सब लोगों के वहाँ पर सुन के, बातें देख के, कि कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। मैंने कहा ना, मियर, जैसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में हम कह रहे थे मियर रिटेंशन इज नॉट मिसअप्रोप्रिएशन, सिमिलरली मियर रिटेंशन विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन विलफुल ओमिशन टू अकाउंट, विलफुली आप अकाउंट में फेर बदल कर रहे हैं, कुछ उसमें घोटाला कर रहे हैं, जेएम देसाई का बड़ा फेमस केस हुआ है इसमें। अगर आप इंटेंशनली अकाउंट्स में कर रहे हैं, आपके पास कोई पैसा आया है, वो पैसा आपने अपने पास रखा, आपको लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, आपने अकाउंट्स में हेर फेर किया, चेंजेस करे, रिकॉर्ड बदला, वो सब करा, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Dishonestly uses or disposes of that property. Dishonestly uses or disposes of that property. What uses भी आ गया, समझ रहे हो बात को? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं,
मैंने अपना नाम छोड़ के बाकी सारा मेरा ये एजेंडा है, ये कहानी है, वो कहानी है, ये सब राम कहानियां लिख दी उसमें सारी, और उसका स्टेंसिल कटता है ना, ये सब होता है, या फर्मा बनवा दिया, ये कुछ भी बनवा दिया, स्टैम्प बनवा दी वैसी बड़ी सी। मैंने प्रिंटिंग वालों को दे दिया कि भाई साहब मेरा ये वो मैंने फर्मा फुर्मा बनवा के कहीं से, और ये फटाफट मेरे इतने पॉम्पलेट छाप दे। अब मेरे केस जो चुनाव लड़ रहा था उसको पता लग गया, शर्मा जी ने वहां छपवाया, उसने सोचा पैसे बच जाएंगे, कहाँ धक्के खाऊंगा, गया भाई साहब ये 100 मेरे भी छाप दो लगे हाथों, उसने 100 उसके भी छाप दिए। क्या करा उसने, जो मैंने उसको फर्मा या स्टैंप या जो भी बना के दिया था उससे मेरा काम तो करा ही करा, दूसरे का भी कर दिया और उससे पैसे ले लिए। तो क्या किया उसने, डिसऑनेस्टली यूजेज माय प्रॉपर्टी, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यूजेज में और डिस्पोज ऑफ में दिस इज द डिफरेंस। मेरे पास ट्रक है, ट्रक ड्राइवर आजकल खूब होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं ट्रकों का मालिक हूँ, 5 ट्रक है मेरे पास। मेरे ड्राइवर जाते हैं, मैंने कहा भाई दिल्ली से माल लेके बॉम्बे चले जाओ, ठीक है, तो कंटिन्यूसली मैं ओनर हूँ उसका ट्रक का। बट कहीं कहीं मैंने अपने ट्रक को, ड्राइवर को इंटरेस्ट तो, डोमिनियन ओवर ट्रक तो दे ही रखा है ना, जुडिशरी रिलेशनशिप है, मेरा ड्राइवर नौकर है, सब कुछ है। वो गया बॉम्बे, माल उतारा उसने, नेक्स्ट बुकिंग मिली नहीं। मीनवाइल कोई आदमी आया, उसने कहा भाई साहब ट्रक तो तेरा खड़ा ही है, 100 रुपए का डीजल ही तो लगना है, यहाँ 10 किलोमीटर पे मेरा माल पहुंचा दे, मैं तुझे 5000 रुपये दे दूंगा। ड्राइवर ने सोचा कोई घाटे का सौदा नहीं है, तो उसने जाके उसको कर दिया। टेक्निकली देखो मालिक को भी कोई नुकसान नहीं करा, उसने 100 रुपये के डीजल के पैसे भी ड्राइवर ने दे दिए, बट उसने मेरा ट्रक यूज किया है और दूसरे का माल छोड़ के आया है, 5000 रुपये कमाए हैं, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। समझिए, जो अक्सर करते हैं, गाड़ी के ड्राइवर भी करते हैं, हम भी अपने ड्राइवर को भेजते हैं यार पानीपत ये सामान छोड़ के आ जाओ, आते हुए 4 सवारी बैठा लाएगा, करता नहीं करता, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर हम प्रूव कर दे तो। लेकिन देखिए मेरा टर्बन है, मैंने किसी आदमी को प्लेस कर दिया, मेरा बढ़िया टर्बन है सिल्क वाला, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मैंने किसी को कहा भाई साहब ये तो मेरा 1000 रुपए का है, आप रख लो, मैं इसको दे के जैसे ही आऊंगा पैसे दूंगा, मेरा वापस दे देना। इंटरेस्ट कर दिया उसको, डोमिनियन और उसको दे दिया, 100 रुपये ले लिए। अब उस आदमी को अचानक शादी में जाना पड़ गया अगले दिन। अब उसने देखा यार टर्बन बहुत बढ़िया है ये सिल्क का, वो उसको पहन के शादी अटेंड करके अपने घर वापस आ गया। देखिए यहाँ लॉ में कैसे डेविएशन होता है। ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रीजन भी कि बहुत छोटी सी चीज है, टर्बन को उसने मियरली खुद शादी में पहन के गया, यूज करा है, कोई ऐसा नहीं उससे रॉन्गफुल गेन कर रहा है या डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसकी, समझे। ट्रस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्रस्ट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड। पार्टनरशिप पे मैंने आपको बता दिया। सर 409 में जो दिल्ली लिकर पॉलिसी और मनीष सिसोदिया जी है, उसमें ये 409 में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। किसमें? जो ये दिल्ली लिकर पॉलिसी थी और मनीष सिसोदिया। एक मिनट, आपने याद दिला दिया, आपने याद दिला दिया एग्जाम को। मेरा एक एम्प्लॉई है, मेरा लिकर का बिजनेस है, मैंने उस एम्प्लॉई को कहा दिन में अगर तुम 100 बोतल बेचोगे मेरी तो तुम्हें 2 बोतल का कमीशन मिलेगा। लेकिन मैंने उसको इंस्ट्रक्शन ये दी पानी नहीं मिलाओगे, इसमें अडल्ट्रेशन नहीं करोगे। जो एम्प्लॉई है उसने क्या चालाकी की, वो बोतलों का ढक्कन खोल के थोड़ा पानी मिला के बेचता रहा। 2 बोतल को कमीशन था ही उसका 2 रुपए 40। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
हाँ हाँ, मैंने उसको कहा था प्योर बेचेगा, दारू प्योर बेचो, अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। उसने उसको वायलेशन किया। He will be held liable for criminal breach of trust। उसने पहले ही मिला दिया। हाँ, उसने मिला दिया, तभी तो बचाएगा। हाँ, अब क्या कह रहे थे शराब पॉलिसी? ये जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली लिकर पॉलिसी आई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया का घेराव हो रहा है कि ये अनफेयर एडवांटेज दिया गया था उन्हीं की कंपनी के, मतलब टेंडर्स जो दिए गए थे, प्राइवेट टेंडर्स उन्हीं की कंपनी को दिए गए थे। ये इसमें सीबीटी आएगा, 409 के अंदर आएगा ये। अगर सिसोदिया जी बाय I think you are totally confused। गवर्नमेंट के टेंडर देना गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, राइट? अब किसको दिए, उन्होंने कैसे दिए, क्यों दिए, वो एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट है, राइट? ये सेक्शन 409 पूछ रहा है, criminal breach of trust by public servant और by banker merchant, ये इनका क्वेश्चन होना चाहिए। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे ना सर, कौन? के अंदर आएंगे तो सीबीटी में कर सकता है कोई 409 के अंदर आएंगे नहीं करता है, और उसके बाद वो क्रिमिनल ब्रीच बाय पब्लिक ऑफिशियल। नेचुरली पहले आपको ये देखना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं है। अब वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ने किया है या गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया है, अकॉर्डिंगली सेक्शन लग जाएगा। एम्प्लॉय ने किया, अकॉर्डिंगली सेक्शन लग जाएगा। एम्प्लॉय अगर सर्वेंट करता है उस पर सेक्शन अलग है, पब्लिक सर्वेंट करता है उस पर सेक्शन अलग है। डोंट गो बाय दैट, लर्न द लॉ को लर्न करो। ये कहानियां मत, कहानियों में उलझोगे कभी लॉ नहीं सीख पाओगे, बता रहा हूं मैं। आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक? आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या नहीं है। और अगर पब्लिक सर्वेंट का ही आ जाए, आंसर में ये लिख दो ना, सिंपल एक लाइन ऐड कर दो कि he has committed the offense of criminal breach of trust and being a public servant he will be punished accordingly। बात खत्म है। जरूरी थोड़ा सेक्शन सीधा सीधा मेंशन करोगे तब नंबर मिलेंगे। नहीं, उसका उनका सिर्फ कहना था बिना पब्लिक पर्सन के, बिना किसी का नाम लिए हुए, सिंपली ये है कि एक व्यक्ति अपने पोजीशन पर रहते हुए, उसी जगह पर गवर्नमेंट के पोजीशन पर रहते हुए और अपनी कंपनी को एक टेंडर मुहैया कराता है और उसका बेनिफिट जो है खुद लेता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा नहीं है। पहली बात, जो कंपनी के टेंडर छूटते हैं लिख करके, वो इंटरेस्टमेंट नहीं होता है, समझ गए? दुकान अपनी होती है उनकी, माल सरकार देती है, माल के बदले वो सरकार को पैसे देते हैं, माल बेचने के लिए देते हैं। कोई इंटरेस्टमेंट नहीं है, कोई डोमिनियन और प्रॉपर्टी नहीं है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्वेश्चन डज नॉट अराइज। इस बीच में एक मीडिएटर क्रिएट कर दिया गया ना, किसमें? गवर्नमेंट और अरे भाई राजन जी, जिसको मर्जी खड़ा कर लो। अगर आप